एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें काफ़ी सारा बिस्ट दिखाई देता है जो कि आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिस्ट अचानक वहाँ पर आ गया होता है और फैंग सोचता है कहीं ये बिस्ट उस फेरी ट्रेल से रिलेटेड तो नहीं है ना। और जिस जगह से वो सभी बिस्ट निकल रहे होते हैं फैंग लोग उसी जगह पर देखने चले जाते हैं, जहाँ पर से एक बहुत ही बड़ा थंडर लाइन निकलता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उस लाइन का रोड सुनकर बाकी के लोग भी उसी दिशा में आने लगे होते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो लाइन कोई आम लाइन नहीं होता है क्योंकि वो डिवाइन के पीक लेवल पर होता है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी लोगों का लेवल एंसेस्टर लेवल में सप्रेस हो गया होता है, इसलिए उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वो लोग उसके बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही बारबेरियन आकर उससे फाइट करने चला जाता है, लेकिन वो बिस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जिससे वो बारबेरियन काफ़ी दूर फेंका जाता है। वो देखकर फैंग सोचता है कि वो डिवाइन के पीक लेवल पर है, इसलिए ऐसा तो होने ही था। लेकिन तभी वो उस बारबेरियन को बिल्कुल सही सलामत देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और उस बिस्ट को देखकर सोचता है तो इसीलिए अभी तो कोई भी उसका इनहेरिटेंस को ले नहीं पाया है क्योंकि पहला लेवल ही इतना ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। तभी लांगचा को होली सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बिस्ट उसके अटैक को डोज करने के लिए अर्थ ड्रैगन को समन कर देता है, जिससे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। दूसरे तरफ में दूसरा होली सन भी ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस अर्थ ड्रैगन के द्वारा पिट जाता है। उसके बाद शैडो डीमन उससे फाइट करने जाता है। उन्हें देखकर यान किंग कहती है कि वो सभी के सभी लोग वंश ऑफ वीकलिंग है, मैं दिखाती हूँ कि ताकत किसे कहते हैं। ये बोलकर वो अपने थंडर ड्रैगन वाले स्किल से हमला कर देती है, लेकिन उसके अटैक से वो अर्थ ड्रैगन उसे बचा लेता है, जिससे यान किंग थोड़ी सी निराश हो जाती है। तभी वहाँ पर बेमिंग का होली सन आकर सबसे कहता है कि वो थंडर लाइन ऑलरेडी डिवाइन के पीक लेवल में है, इसलिए क्यों ना हम सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर उससे फाइट करें और सेकेंड लेवल में एंटर करने के बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने ताकत पर डिपेंड होंगे। उसका बात मानकर काफ़ी सारे लोग मिलकर एक साथ उस बिस्ट पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बिस्ट काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके उन सभी के अटैक से बच जाता है और एक शील्ड बना लेता है, जो देखकर सभी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर वो देखकर यान किंग फैंग से कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है? उसका जवाब में फैंग कहता ऑफ कोर्स मेरे पास एक तरीका है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो फेंक रहा है और उसे बेवकूफ़ कहने लगे होते हैं, तो कुछ लोग उस पर विश्वास करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या तुम लोग बेट करना चाहोगे? एक बंदा पूछता है कैसा बेट? फैंग कहता है कि 1 मिलियन क्रिस्टल के बेट की मैं उस थंडर लाइन का डिफेंस को तोड़ दूंगा या फिर नहीं, बोलो हिम्मत है तुम लोगों में बेट लगाने का? ये सुनकर एक होली सन कहता है कि 1 मिलियन काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं 3 मिलियन बेट करता हूँ। वो सुनकर बाकी के लोग भी 2-3 मिलियन बेट करने लगे होते हैं। उन्हें उतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर बेमिंग का होली सन भी कहता है तो चलो मैं भी इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं 1 मिलियन बेट कर रहा हूँ और हाँ मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम जीत जाओ ताकि हमें उससे ज़्यादा दिनों तक फाइट ना करना पड़े। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि देखते ही देखते 18 मिलियन क्रिस्टल मेरा हो जाएगा। ये सोचकर वो अपना स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाने लगा होता है। वो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो तो बस एक छोटा सा ट्रिक है, मुझे तो लगा था कि उसके पास कुछ बहुत ही बड़ा स्किल होगा। इसी तरह की बातें सभी लोग करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि किसी तरह के एनर्जी निकालकर अपने स्पिरिचुअल हाथ में डाल देता है, जिससे अब वो आसपास का सभी 5 एट्रीब्यूट का एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा होता है। अब वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि अब ये क्या होने लगा है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर बेमिंग का होली सन भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर उसके पास किस तरह का सेक्रेट स्किल है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसे तकलीफ होने लगा होता है क्योंकि उसका अभी का लेवल के कारण वो उस पावर को सह नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपना थंडर टर्टल का डिफेंस और अपना फायर किलिंग आर्म को एक्टिवेट कर लेता है। वो सब देखकर लांगशिया का होली सन कहता है क्या वो बिस्ट तो नहीं है ना। दूसरी तरफ में क्लीन का ब्रेथ को फील करके बारबेरियन सोचता है कि कहीं वो क्लीन जून क्लान से बिलोंग तो नहीं करता है ना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि पिछले 1 घंटे से आसपास का पावर को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल हाथ का लेवल डिवाइन का सेकंड इनर रिलम में पहुंच गया होता है। और तभी फैंग उससे उस थंडर बिस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो बिस्ट इंजर्ड हो जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर उस पर सभी लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर तक चारों तरफ से उस पर अटैक करने के बाद वो लोग उसका काम तमाम करने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर बेमिंग का होली सन फैंग को 1 मिलियन क्रिस्टल देते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। वो लेकर फैंग बाकियों से कहता है और तुम लोगों का क्या? उसकी बात सुनकर बाकी के लोग भी उसे दे देते हैं। और तभी वो बारबेरियन फैंग से काफी ज्यादा इज्जत से पूछता है कि क्या आप क्लिन जून क्लान के नोबल लॉर्ड है? वो सुनकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। यान किंग उससे बताते हैं कि क्लिन जून क्लान बारबेरियन ट्राइब का सबसे टॉप पर है और जनरल एंसेंट क्लान उससे कम्पीट भी नहीं कर सकता है, शायद तुम्हारा उस हाथ के कारण वो ऐसा सोच रहा है। उसकी बातें सुनकर फैंग उससे कहता है कि मेरा हाथ का क्लिन जून क्लान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर वो बारबेरियन पूछता है तो कि इसका मतलब आप श्वानवू यानी कि थंडर टर्टल
क्लान से हैं। वो सुनकर फैंग सोचता है कि शायद अभी मैं अपना डिफेंस स्किल का यूज किया था, इसलिए उसको वैसा लग रहा है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो 2 क्लान का पावर को कैसे इनहेरिट कर लिया है। उन सभी की बातें सुनकर फैंग उनसे कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ। फैंग वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो फेरी ट्रेल अपीयर हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग वहाँ पर जाने लगे होते हैं, जिसमें से एक फैंग भी होता है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उसे रोकते हुए कहते हैं कि आपके पास उन दोनों का पावर है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप नहीं जानते हैं, हमारे बारबेरियन ट्राइब में एक बिस्ट टेम्पल है और वहाँ पर एक बिस्ट पॉन्ड भी है और उसमें एक होली वाटर काफ़ी सारे टैलेंट को अवेकन कर सकता है। अगर आप उसमें नहा लेते हैं तो आप अपने टैलेंट का बेस्ट पावर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और तब जाकर आप नोबेल क्लान से कंपेरेबल हो जाएंगे या फिर उन्हें भी सरपास कर पाएंगे। उसकी बातें सुनकर फैंग पूछता है कि मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ। बारबेरियन कहता है ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे। हमारा बारबेरियन बिस्ट टेम्पल हर 1 साल में एक बार ओपन होता है और सिर्फ 10 लोग ही उसमें एंटर कर सकते हैं। 100 क्लान में से सिर्फ 10 लोग ही उसमें जाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। वो सब सुनकर फैंग सोचता है तो मुझे फिर से कंपटीशन पास करना पड़ेगा, इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता है। इतना सोचकर फैंग उससे अपना नाम बताकर और थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। उससे जाता देखकर वो अपना नाम आर्नो बताकर याद रखने के लिए कहता है। ये बोलकर वो भी उसके साथ अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टावर होता है और उसमें लिखा होता है कि वो लेवल उन्हें पास करने के लिए अंदर में मौजूद 100 पपेट को हराना पड़ेगा। और जब कुछ लोग उसके अंदर एंटर करते हैं तो उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। वो सब सुनकर फैंग अंदर क्या चल रहा है देखने की कोशिश करता है, लेकिन देख नहीं पाता है। और तभी काफी सारे और लोग एंटर कर जाते हैं और उनकी भी चीखें सुनाई देने लगी होती है। वो सब देखकर और कोई भी होली सन को एंटर ना करता देखकर फैंग अपने मन में कहता है कि वो सभी के सभी लोग काफी डरपोक निकले। ये सोचकर वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं पहले जाता हूँ और तुम लोग कुछ देर के बाद आना। और जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास 7 और बैटलफील्ड के अगेंस्ट जाने का विल पावर नहीं है तो तुम्हारे पास झांसियन का इनहेरिटेंस लेने का क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बोलकर वो उसमें एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसे वो लेवल पार करने के लिए 100 पपेट को हराना पड़ेगा और वो वहाँ पर अपना वॉइड में चलने वाले स्किल का भी यूज नहीं कर सकता है। इसलिए वो अपना किलिंग आर्म का यूज करके एक पपेट पर हमला कर देता है। हमला करने पर उससे पता चलता है कि वो पपेट एंसेस्टर के पीक लेवल पर है। वो जानने के बाद फैंग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद उनसे फाइट करके उन्हें खत्म करने के बाद वो उस लेवल को पार कर जाता है। उसके बाद यान किंग आती है और वो भी उस लेवल को काफी आराम से पार करके आगे बढ़ते हुए कहती है कि लगता है कि ये टेस्ट उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोची थी। ये बोलकर वो भी अगले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर सभी पास किए हुए लोग पहुंचे होते हैं। उसे अकेला वहां पर आता देखकर फैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहां पर है। यान किंग उसे बताते हैं कि वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करने के बारे में कहे हैं। तभी वहां पर एक गोल्डन स्टोन टेबलेट अपीयर हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि इस हेवनली एग्जाम में 9 लेवल है। पहला लेवल में तुम लोगों को डिवाइन के सेकंड इननेट रिलम वाले बिस्ट को हराना पड़ेगा, दूसरा लेवल में भी डिवाइन के सेकंड इननेट रिलम वाले बिस्ट को हराना पड़ेगा। इसी तरह करते करते 8वें लेवल में डिवाइन के 4th इननेट रिलम वाले बिस्ट को हराना पड़ेगा और 9th लेवल में भी डिवाइन के 4th इननेट रिलम वाले बिस्ट को हराना पड़ेगा। और वो सभी लोग 9 लेवल में से सिर्फ एक ही लेवल को चुन सकते हैं और सभी लोग सिर्फ एक ही बार चुन सकते हैं। और अगर वो जीत जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर हार जाता है तो मौत मिलेगा। उसकी बातें सुनकर यान किंग लेवल 7 को चुनती है और आर्मो लेवल 6 को चुनता है। और यान किंग फैंग से पूछते तुम कौन सा चुन रहे हो। फैंग कहता है कि मैं लेवल 4 को चुन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं। तभी वहाँ पर सभी फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ अपीयर हो जाती है और सभी लोग जाने लगे होते हैं और कुछ होली सन लेवल 6 और लेवल 7 को चुनकर जाने लगते हैं। और उसके बाद यान किंग और आर्मो भी अपने अपने लेवल में एंटर कर जाते हैं और फैंग अपने लेवल की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र शैडो डीमन पर जाती है, जो कि 8वें लेवल को चैलेंज करता है। वो देखकर फैंग सोचते हैं कि उसका पावर तो कुछ होली सन से भी ज़्यादा लग रहा है। ये सोचकर वो अपने लेवल में एंटर कर जाता है और वो जैसे उसमें एंटर करता है वो नीचे रेगिस्तान में गिर जाता है और वो कुछ समझ पाता है कि तभी उसका ओपोनेंट एक बहुत ही बड़ा बिच्छू आ जाता है, जो आकर फैंग पर अटैक कर देता है। लेकिन फैंग उसके अटैक से बच जाता है और उससे फाइट करने लगा होता है, जिसमें फैंग उसके अटैक को सिर्फ अपने वॉइड वाली स्किल का यूज करके सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। कुछ देर तक डॉज करने के बाद फैंग अपना साइकिक शॉट को निकाल कर उस पर हमला कर देता है, जहां पर वो बिच्छू उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन फिर भी उसके पैर में लगने के कारण उसका पैर कट जाता है, जिससे वो बिच्छू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे उसे लग जाती है। जिससे अब फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे प्रोवोक करके अपने आप पर अटैक करने के लिए कहता है। इसलिए जब वो उस पर अटैक करने जाता है तो फैंग वहां से गायब हो जाता है और गायब होकर उसे गर्दन के नीचे आ जाता है और उसका काम ही तमाम कर देता है। उसका काम तमाम करने के बाद वो चैन की सांस लेने ही वाला होता है कि तभी आसमान में कुछ अपीयर हो जाता है, जिससे वहाँ का प्रेशर काफी ज़्यादा बढ़ने लगा होता है और फैंग खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।